तलहा है। कहा आप अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबी हैं, आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। कहा बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब उस बूढ़े ने कहा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का दीदार करना चाहता हूँ। कहा यह तुम्हें कैसे शौक लाहिक हुआ। कहा मैं कुछ सालों से सोच रहा था मगर तौफीक नहीं हो पाई थी कि मैं अपने गांव से चल करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचूं, देहात से चल करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचूं। आज तौफीक हुई, मैं आकर के मदीना में पहुंचा हूं। बहुत दिनों पहले मैं रखते सफर बांधा था, चलते चलते मदीनतुल मुनव्वरा में आज कदम रखा हूं। मैं आका के जलवे का दीदार करना चाहता हूं। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप फरमाते हैं कि ठीक है, जा सराय खाने में चला जा, कुछ आराम कर ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले, उसके बाद तुझे पता बता दिया जाएगा। वो कहता नहीं, इतने दिनों से मेरे दिल के अंदर ये जज्बात थे, कैफियत थे, मैं आका को देखना चाहता हूँ। आज मदीनतुल मुनव्वरा में मैंने कदम रखा है तो मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि आका के जलवों का दीदार करूं। किसी सहाबी के पास कोई जवाब न था कि उस बूढ़े को जवाब क्या दे, लेकिन आने वाला देहाती उसके अंदर इतना शौक और वो जज्बा, वो लगन था, इतने इश्तियाक के साथ वो आका के लिका को साबित करता था, आका के दीदार को साबित करता था कि मैं आका को देखना चाहता हूं, बस मुझे दिखा दो एक मर्तबा। उस शौक को देखने के बाद सहाबा की निगाहें झुक जाती थी, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते थे। रहते रहते जब हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब ना दे पाए, हजरत सैयद और आगे बढ़े, हजरत अब्बास तक पहुंचे और आगे बढ़े। जब हजरत अब्बास तक पहुंचे तो हजरत अब्बास ने कहा तू यहीं ठहर जा, रुक जा, मैं थोड़ी देर में खिलाफत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख्ते खिलाफत पर बैठ चुके थे, क्योंकि ये 3 दिन का जमाना गुजर चुका था, 3 दिन से ज्यादा का जमाना गुजर चुका था। उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ था तो 3 दिन तक कोई खलीफा मुतय्यर नहीं हुआ था। तीसरे दिन खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली थी। तमाम सहाबा ने इज्तिमाई तौर पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुना था। ये 3 दिन के बाद की रवायत है। तब उस बूढ़े के जवाब को लेकर हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक के पास हजरत अब्बास या गालिबन हजरत अबू तलहा पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहा ऐ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, एक देहाती चल करके आया है, उसे पता नहीं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। वो कहता है कि कई बरस से मैं इश्तियाक में था, मैं इस शौक में था कि जिसके जलवों का तस्करा, अरे क्या कहते हैं, जिसके जलवों का तस्करा, जिसके जलवों का तसद्दुक ये नसीमे, क्या कहते हैं, नसीमे सबा दिया करते हैं, उस जलवों को देखने के खातिर वो देहात से चल करके कई दिन का फासला तय करके आया है। वो आया है मदीने में पहुंच करके, वो उसकी आंखें बता रही हैं, वो उसका शौक बता रहा है, उसके लगन, उसके जज्बात, उसके एहसासात इस तरफ गवाही दे रहे हैं। आका के जलवे का दीदार करना चाहता अबू बकर सिद्दीक, अब क्या होगा। तब तक अबू बकर सिद्दीक ने कहा यह तो चीज मुमकिन है। जैसे अबू बकर सिद्दीक ने कहा यह मुमकिन है, तमाम सहाबा की निगाहें अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर जम गई कि जब आका का विसाल हो चुका है तो अबू बकर सिद्दीक कैसे कहते हैं आका का जलवा देखना ये मुमकिन है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखना ये मुमकिन है। हैरत में पड़ जाते हैं, बढ़ते हैरत में तमाम सहाबा। तब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जाओ सरकार इमाम हसन को भी तशरीफ कर उनसे उनके बारगाह में तलब किया जाए, वो तशरीफ लेकर के आए। मौला इमाम हसन के बारगाह में भी ये बात पहुंचाई जाए, वो भी तशरीफ लेकर के आए। उन दोनों की जरूरत आज उस वक्त पड़ी है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़ाहिरी हयात तैयबा में मौजूद नहीं है, तब उनकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं वक्त का खलीफा हूँ, उसका दिफा करना मुझे जरूरी है। आज उस बूढ़े का जवाब अबू बकर सिद्दीक देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तशरीफ लेकर के आते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में सुनते हैं कि खलीफा ने कुछ कहा है, तब जब दोनों तशरीफ लेकर के आते हैं, मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह एक तरफ इमाम हसन के चेहरे पर पड़ती है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन पर पड़ती है और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कि है अबू तलहा, आज तो उस बूढ़े के सवाल का जवाब मिल गया है। दोनों को लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और जितने भी वहां पर बैठे हुए थे सब के सब इजलालन खड़े हो जाते हैं। हजरत मौला हसन का अदब, हजरत मौला हुसैन का अदब तमाम सहाबा करते थे। हद तो यह है कि एक मर्तबा हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, मौला इमाम हसन पहुंचे थे। पहुंचने के बाद कहता उमर इंजिल अला मिंबरी अबी, मिन मिंबरी अबी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ। तब हजरत उमर अबू बकर से हजरत मौला उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था आप चाहते क्या है।
काइदा बिला मिंबर अभी, अपने बाप के मिंबर पर चले जाओ, मेरे बाप के मिंबर को छोड़ दो। कहने का मतलब ये था कि हजरत मौला अली के मिंबर को छोड़ दो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के मिंबर को छोड़ दो। मिंबर पर जुमा का खुतबा हजरत मौला उमर दे रहे हैं। इमाम हसन ने कहा था उमर ये मिंबर छोड़ दो। तब उसके बाद कहा था कि ऐ मौला हसन, आप तो हमारे सरों के ताज हैं, हमारे पास कोई मिंबर नहीं है। आका का दिया हुआ तोहफा तो यही मिंबर है, आपके वालिद का दिया हुआ तोहफा यही मिंबर है। अपने गोद में उठा करके मौला हसन को लिया था। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मौला हसन को लेकर अपने घर गए थे, खातिर तवाज़ो किया था। मौला इमाम हसन है जो मुल्तजियाना अंदाज में इमाम हसन के बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ मौला हसन, कभी कभार आप हमारे घर तशरीफ लाया करें तो मेरे लिए शर्फ की बात है, मेरे लिए ये इज्जत की बात है, मेरे लिए वकार की बात है कि मौला इमाम हसन सिफ्ते पैगंबर मेरे घर तशरीफ लेकर के आए। ये हजरत उमर की जाते पाक है। इतना अदब सहाबा हजरत मौला इमाम हसन का करते थे, इतना अदब सहाबा मौला इमाम हुसैन का करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख के औराक गवाही देते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों सरकारान तशरीफ लेकर के आते हैं, तब उस वक्त उस बूढ़े को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद कहा जाता है तुम्हें प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखना है। कहा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के खातिर मैं कई दिनों का सफर करके मदीनतुल मुनव्वरा में आया हूँ। तब मौला अबू बकर सिद्दीक ने कहा था इत्तेफाक की बात तो ये है कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी जिंदगी से रोपोश हो गए थे, उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हुए थे, जिसकी तमन्ना लिए हुए कई बरसों से मैं अपने आंखों में एक शौक़ लिका लेकर वो नूरानी बसीरत लेकर आया था, मदीने वाले सरकार का दीदार करूंगा। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। एक रवायत में यहाँ तक बयान किया जाता है कि किसी ने बता दिया था उसे पहले ही कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, तो वो आका के तुरबत अनवर पर पहुंचा था और तुरबत अनवर की मिट्टी उठाकर अपने सर पे डाल करके और भरी आवाज में फूट क्या कहते हैं दर्द भरे अंदाज में वो रो रहा था और रो कर कह रहा था या रसूल अल्लाह, इतने बरसों से आपके जलवे का मुश्ताक था, आपने अपनी सूरत न दिखाई और पर्दापोश हो गए। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक तक रवायत पहुंची थी। तब मौला इमाम हसन और हुसैन को बुलाया था, कहा लेकर के आओ। लाने के बाद उस बूढ़े को बुलाया जाता है, देखा खाक आलूद है, उसके सर से मिट्टी टपक रही है, उससे क्या कहते हैं गर्दो गुबार टपक रहे हैं। कहा है जाने वाले बूढ़े तूने ये क्या किया है? कहा जिस आका के जलवों को देखने आया था उन्होंने तो अपने चेहरे को छुपा लिया है, उन्होंने तो मुझसे पर्दा कर लिया है। तब मौला अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तुझे आका का जलवा देखना है? कहा आका का जलवा देखना है? कहा सामने खड़ा हो जा, देख एक तरफ मौला हसन खड़े हुए हैं, देख एक तरफ मौला हुसैन खड़े हुए हैं। अल हसन युशबिहुन नबिय्य मा फौका सदरी वल हुसैन तहत जाली। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते पाक की पूरी तसल्ली को देखना है तो देख, इमाम हसन प्यारे मुस्तफा से सीने से ऊपर बिल्कुल मुशाबे है, इमाम हुसैन सीने से लेकर पैर तक मुशाबे है। अरे दोनों वर्गों को इकट्ठा जमा कर दे तो प्यारे मुस्तफा की तस्वीर नजर आती है। कहा यही प्यारे मुस्तफा के शहजादे हैं। अरे मुझे किसी ने बयान किया था नबी के जलवे को जिसे देखना हो वो हसन हुसैन को देख ले तो नबी का जलवा नजर आ जाएगा। आला हज़रत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस चेहरे के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए किराम, फजीलते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु मौला ताला 25 मरतबा आपने पैदल हज किए। किसी कहने वाले ने कहा था हुजूर आपके पास घोड़े हैं, आपके पास ऊँटनी है, आपके पास ऊँट है, आप कूफे से मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा पैदल जाते हैं, आप यूं इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते हैं? आज एक मौका आया है तो उस पर एक गिरह लगा देता हूँ। बहुत सारे लोग बयान करते हैं केरला से एक नौजवान निकला है, बेचारा वो अपने हज के लिए निकला है, अगले साल सफर पर जाएगा, पैदल हज के निकला है। कुछ बंदे अगर ऐसे निकलते हैं तो कुछ लोग स्टेज पर बैठने वाले उनको तकलीफ हो जाती है कि जब सवारी का इंतजाम है, सारी चीजों का इंतजाम है,
तो पैदल हज करना क्या? किसी को आपने तौल रखा है, किसी को आपने जांच रखा है, किसी के दिल में इश्तियाक रहा हो, किसी ने मन्नत मानी हो, या किसी के अंदर शौक रहा हो। अरे सहाबा और ताबईन तबा ताबईन में से हजारों ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने पैदल बैतुल्लाह का सफर किया है, अल्लाह के मुकद्दस घर का पैदल सफर किया है, पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर का पैदल सफर किया है। पैदल सफर करने वालों पर उंगली नहीं उठाया जाता है, उनके इस्तकबाल में क्या कहते हैं, उन्हें मुबारकबादी पेश की जाती है, उन्हें मरहबा कहा जाता है। चाहे वो केरला का शहाब हो, चाहे वो पूरी दुनिया का कोई इंसान हो, अगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर की ज़ियारत को जा रहा है, अगर वो मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत को जा रहा है, अगर वो हज करने के जा रहा है, तो हमें तनकीदी जुमले नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी ऐसे वैसे खर्च से नहीं जा रहा है। उसका ये है, एक रवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो पैदल सफर करता है और जो हज के लिए जाता है, एक कदम के बदले अल्लाह ताला 700 नेकियां उसे, एक रवायत में है 7000 नेकियां उसे अता फरमाता है। तो आप बताओ जरा सही, पैदल सफर करने वाले को कैसे आप बुरा कह सकते हैं? वो तो है इश्तियाक में जा रहा है, वो तो शौक में अभी उसका सफर शुरू है। जाने वाला जहां जहां पहुंचता है वहां वहां उशाक रसूल उसका इस्तकबाल करते हैं। क्यों ना हो, हमारे पास मालो दौलत हुआ करता है, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे बैठे हुए होंगे, ये पिपरी के नौजवान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने खूब फरमानी अता फरमाई है, मालो दौलत भी नवाजा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस इस्तिताअत में होंगे, वो चाहे तो हज कर सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हाँ अपने बेटों के लिए 2-4 बीघा खेत खरीद ले तो फिर उसके बाद जाएंगे। कुछ सोचता है 2-4 फ्लैट सोचते हैं, 2-4 फ्लैट बना ले फिर उसके बाद हज करने को जाएंगे। कोई सोचता है कि नहीं थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बना ले तब हज करने को जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद तौहीदुल्लाह तबारक व तआला, वो कीमत वन तुकीमत सलात वन तुतिय ज़कात वन तसुम रमज़ान वन तहुज्जल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात करना। और हज करने के बारे में आका बयान फरमाते हैं कि जिसे इस्तिताअत हो वो जाकर के सफर करे, क्योंकि एक मर्तबा सफर करना ये क्या है मालूम है? एक मर्तबा सफर करना पूरी जिंदगी में, अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत फरमाया तो सफर हज करना ये फर्ज है। बेशक फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। वो बेचारा जा रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं जाना जायज ही नहीं है, उसने अपने जान को खतरे में डाला है, उसको ये किया है, उसने वो किया है। अरे तारीख के हकाइक पढ़ो, मौला हसन की सीरत पढ़ लेते तो तुम्हें पता चलता 25 मरतबा जिन्होंने कूफा से मदीनतुल मुनव्वरा का सफर पैदल सफर किया है। बोलो मौला इमाम हसन। और आज तुम वो एतराज करते हो, तुम वो उंगली उठाते हो। लोगों ने कहा था हुजूर आपके पास ऊँटनियां हैं, घोड़े हैं, का नहीं, मैं आकाए करीम अपने नाना जान के तुरबत अनवर की जियारत पैदल करने जाऊंगा। अल्लाह, वो मौला इमाम हसन रज़ी मौला ताला ने जिनके शौक जिनके इश्तियाक पर उंगली उठाना है तो उठाओ मौला इमाम हसन पर। कहाँ तुमने पढ़ लिया, कहाँ तुमने जान लिया, कैसे तुमने देख लिया कि अगर कोई पैदल सफर करके सफर हज को निकले तो अपने जान को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जान को खतरे में डाल रहा है? नहीं नहीं, बल्कि उसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा वला तैरा फिल इस्लाम, ना तो इस्लाम में क्या कहते हैं कोई बदशुगुनी है, बदफाली है, बल्कि जब भी कोई नए काम के लिए निकले तो उसके लिए दुआएं करते रहो, उसके लिए अच्छा गुमान किया करो। ये कहाँ जरूरी कि उसने अपने जान को खतरे में डाला है? वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सोता भी है, वो चलता भी है। चलते चलते 1 साल पहले सफरे हज को निकला है, अगले साल तक वो पहुंचेगा। तकरीबन 8000 कुछ किलोमीटर है ना, 8645 ऐसे ही तो है ना, 8645 किलोमीटर है। वो कितना भी हो बहस इससे नहीं है, चूंकि ये तो पैदल का रास्ता है, घूम करके जाना। सीधे जाना हो तो बहुत ज्यादा तो 3500-4000 किलोमीटर, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन घूम करके उसको पैदल जाना है, उसके अपने दिल का शौक है, उसे पूरा करने दें। दुआ करें अल्लाह ताला उसे खैर से ले जाए और खैर से लाए। मौला इमाम हसन सरकार 25 मरतबा हज करने गए थे। आओ मैं आपको एक और तुरफा बताता हूँ, एक और रवायत बयान करता हूँ, आप अश करना शुरू गए। तारीख के औराक गवाही देते हैं, कोई और नहीं शेखुल अकबर शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, मुसामरतुल अखयार में बयान फरमाते हैं कि
हजरत इमाम आजम सरकार के अजिल्ला सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक थे। ये रवायत भी सुन ले ताकि आपको लगे कि हाँ अहले बैत कहते किसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सादाते किराम में कितनी बरकतें था। मगर एक बात और है, यहीं पर रुक करके एक बात और बताऊं पिपरी वालों, सादाते किराम की फजीलत असली सैयद होने की बिना पर है। जो लोग सादाते किराम की फहरिस्त में शामिल नहीं है और अपने आप को शामिल कर रहे हैं, उसके बारे में आला हजरत सरकार का फतवा यह है कि अगर कोई अपने आप को सैयद कह रहा है तो उसे इज्जत दो, उसे अजमत दो। जो सादाते किराम को अजमत देते हो उसे अजमत दो। हाँ, अगर तहकीकी जाविये से तुम्हें ये पता चल जाए नहीं है तो उस पर अल्लाह ताला की लानत है। तुम्हें उसको कुछ नहीं करना है, तुम उसका मुआवजा नहीं कर पाओगे, ना उसके बाबत तुम्हें कुछ करना है। लिहाजा कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह उसके रसूल का मामला, उनके खानदान का मसला छोड़ दो। हमारे लिए क्या, अगर कोई कहे तो हमारे वो सरों का ताज है, हमारे लिए लायक इख्तिफार है। एक और मसला पेश किया गया था, मैं उस मसले को बता दूं। मसला जो पेश किया गया कि कुछ लोग इमाम हुसैन सरकार के नाम के सामने अलैहि सलाम कहते हैं। यह भी बहुत कायदे से आप समाप्त करें। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर उस दिन जिस दिन पूछा गया था मुझसे, परसों गालिबन, तो मुझे याद था लेकिन मैं बयान नहीं कर पाया। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिजवान से पूछा गया, वक्त के जय्यद आलिम दीन, उनसे पूछा गया इमाम हुसैन को अलैहि सलाम कहना कैसा है। कुछ लोग कहते हैं ना, और ये शिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर इमाम हसन या इमाम हुसैन इन दोनों में से किसी का नाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ लिया जाए, जैसे ये कहा जाए कि नबी करीम इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ फरमा थे, नबी के साथ शहजादों का नाम लिया जाए तो अलैहि सलाम कहना जायज़ है। सिर्फ इमाम हसन को अलैहि सलाम कहना, सिर्फ इमाम हुसैन को अलैहि सलाम कहना ये जायज़ नहीं है, नाजायज़। सिर्फ इमाम हसन को, ये शियों का तरीका है, अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं है। इसको भी वाज़े तौर पे आप समाप्त कर लें, सुन लें। और ये किताबें बहुत सारे, तो आप खुद फतावा ताजुश शरिया उठा करके देखें, फतावा मुस्तफिया उठा करके देखें, फतावा फैजुर रसूल उठा करके देखें, तमाम फतावा की किताब में खुद आप बहारे शरीयत उठा करके देखें कि मुनफरिदन अकेले, जैसे हजरत फातिमा को कोई अलैहि सलाम कहता है, हजरत इमाम हसन को अलैहि सलाम कहते हैं, इमाम हुसैन को अलैहि सलाम कहते हैं। तो गालिबन मदनी मियाँ से भी ये बात मैंने सुनी है, किसी क्लिप में मैंने सुना था कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन और इमाम हुसैन को पुकारा जाए, कहा जाए, तो अलैहि सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कहा जाए, क्योंकि एक शरीयत इस्लामिया में एक इस्तिलाह है। मौलाना उमर साहब बैठे हुए, क्या कहते हैं, सरताज सलमू बैठे हुए हैं, मौलाना सिराज साहब बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूँ हजरत मौलाना सिराज साहब अलैहि रहमतुर रिजवान या रहमतुल्लाह अलैह या अलैहि रहमा कहूँ तो आप जोश में आ जाएंगे, कहेंगे हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, आपको मुर्दा दिखाई देते हैं। अलैहि रहमा तो जो लोग इंतकाल कर जाते हैं उनको कहते हैं। मैं कहता हूँ कि दुरुस्त है, लेकिन लुग़वी एतबार से, इस्तिलाही एतबार से नाजायज़ है। दुरुस्त इस्तिलाही एतबार से जायज़ नहीं। क्यों? मैं तौजीह आपको बयान कर दूं, मैं बता दूं आपको। रहमतुल्लाह अलैह कहना कोई बुरी बात नहीं, किसी जिंदे को रहमतुल्लाह अलैह कहना कोई गलत बात नहीं। मैं कहूँ मौलाना सिराज साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो आप ये मत सोचे कि उनका इंतकाल हो गया मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं, बल्कि हकीकत तो ये है, आप भी कहते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कहते हो कि नहीं कहते हो? आप पर अल्लाह तबारक व तआला सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमत हो, तो उसका माना तो यह रहमतुल्लाह अलैह, आप पर अल्लाह की रहमत हो, यानी उस पर अल्लाह की रहमत हो, माना तो यही है। माने के एतबार से कोई कमी नहीं है। तो अगर कोई कहे कि माने में कोई कमी नहीं, इमाम हुसैन सरकार को यही कहा जाता है, इमाम हुसैन अलैहि सलाम, इमाम हुसैन आप पर सलाम हो, हम भी खड़े होते तो कहते हैं, साफ तौर पे कहते हैं
कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, कहते कि नहीं कहते सलाम में? तो वहां सलाम पढ़ते इमाम हसन हुसैन पर, तो यहाँ कह दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो क्या गलती है शेर में, या कहते हैं माने में कोई गलती नहीं है, तो कैसे आप कह रहे हैं नाजायज है? मैं कहूंगा हाँ, जैसे किसी जिंदे को रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज नहीं है, अलैहि रहमा कहना जायज नहीं है, इसी तरह से मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना जायज नहीं है। बल्कि हकीकत तो यह है कि इस्तिलाह में जो चीजें मुस्तलाह होती है, अलैहिस्सलाम ये नबियों के लिए कहा जाएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहा जाएगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। मगर जब नबुव्वत के दर्जे से आप नीचे उठेंगे तो सहाबाए किराम का दर्जा आता है। चूंकि हजरत इमाम हसन हुसैन सहाबाए किराम की फहरिस्त में शामिल है। इमाम हसन वो सहाबी हैं जिनसे 13 हदीसें, एक रवायत में 7 हदीसें मनकूल हैं, जिनसे रवायतें मनकूल हो उसे सहाबी कहते हैं। ये नबी के शहजादे जरूर हैं पर नबी नहीं है। अगर नबूवत का मर्तबा मिला होता तो अलैहिस्सलाम कहना जायज होता, या तो आप उन्हें नबी माने तब तो ईमान खतरे में आ जाएगा, और अगर नबी नहीं मान रहे सहाबी मान रहे हैं तो रिजवानुल्लाहि अलैहि मजमईन या रदियल्लाहु अन्हु या अलैहि रहमा या रहमतुल्लाह अलैह, उसके नीचे के चूंकि इस्तिलाह के दर्जात हैं, नबी के लिए कुछ और है, सहाबी के लिए कुछ और है, औलिया के लिए कुछ और है। क्योंकि करामत के बाबत जब इख्तिलाफ किया गया तो मैं आपको बताऊं करामत और मोजिजा किसे कहते हैं, यहीं पर रुक करके थोड़ी सी तफसील और ले लें। करामत और मोजिजा दोनों का माना यह है खर्क़े आदत, जो चीज जहन में ना आए और नबियों से सादिर हो, जैसे आका का आसमानों पर उंगली उठाना और चांद का 2 टुकड़े होना, ये जहन में आने वाली बात नहीं है। किसी को समझाते रहो ये कैसे होगा, ये हो गया, ये हो गया, वो लाख समझाते रहो, वो अगर अक्ल के मुताबिक समझना चाहे तो समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे आसमानों पर उंगली उठाया और चांद 2 टुकड़े हो गया, ये हो ही नहीं सकता। ये अक्ल में आने वाली बात है ही नहीं है, ये तो अकीदे की बात है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। ऐसे कोई कहे कि हुजूर गौसे आजम सरकार गुजर रहे थे और कब्रिस्तान से कहा कुम, मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया, ये भी अक्ल में आने वाली बात नहीं। ये भी क्या कहते हैं खर्क़े आदत है, आदत के बिल्कुल मुनाफी है, तब इसको कहा क्या जाएगा? तो उलमा मुस्तलाह बयान फरमाते हैं अगर अंबियाए किराम से खर्क़े आदत साबित हो तो उसे मोजिज़ा कहते हैं, अगर औलियाए किराम से खर्क़े आदत साबित हो तो उसे करामत कहते हैं। इस्तिलाह का फर्क होता है, माना दोनों का एक है लेकिन इस्तिलाह का फर्क होता है, लिहाजा इस चीज का ख्याल करना। हजरत मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला 25 मरतबा सफर हज किए। एक मरतबा रवायत बयान की जाती है कि आप सफर कर रहे थे, तारीख के औराक को आप देखते चले, इमाम हुसैन सरकार सफर कर रहे थे। सफर करते 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 एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि आपके पैर में छाले पड़ गए। आपके गुलाम ने कहा था हुजूर मैं ऊंट ले आता हूँ आप उस पर सवार हो जाएं, घोड़ा ले आता हूँ आप उस पर सवार हो जाएं, पैर में आपके छाले पड़ गए हैं, आप पैदल सफर हज को जा रहे हैं, आपके पैर में छाले पड़ गए हैं, मुझे देख करके बर्दाश्त नहीं होता है। तब मौला इमाम हसन सरकार ने कहा था नहीं नहीं, बल्कि ये मेरे आका की मोहब्बत में, मेरे नाना जान की मोहब्बत में छाले पड़े हैं, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ होती है तो चले जाओ आगे, अगले मकाम पर तीसरी मंजिल पर पहुंचोगे, वहां उसी कोने पर तुम्हें एक न क्या कहते हैं साडनी पर बैठा हुआ एक हबशी तुम्हें नजर आएगा, एक काला आदमी तुझे नजर आएगा। वो अपनी सदरी के अंदर अपने जेब में तेल रखे हुए है और बहुत कीमती तेल है, वो छाले पर लगाने के बाद वो सही हो जाया करता है। अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक है, मुझसे इतनी मोहब्बत है, तो चले जाओ अगले मकाम पर, वहां आने वाला आएगा तो मुझसे मुलाकात कर लेना और वहीं पर उससे मुलाकात कर रहे वो तेल ले लेना। अल्लाह अकबर कबीरा, आप का गुलाम है बढ़ करके जाता है, घोड़े पर सवार होकर के जाता है, जाने के बाद उस मंजिल पर पहुंचता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करता है, यकीनन साडनी पर बैठ करके कोई आया और आने के बाद उससे पूछा बताओ तुम फला शख्स हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे आबा के नीचे कोई तेल रखा हुआ है? कहा कौन सा तेल? कहा जो छाले में काम आने वाला है, छाले को ठीक करने वाला है। कहा तुम हो कौन और कहां से चल करके आए हो? इसके बारे में तुम कैसे जानते हो कि मैं मेरे पास वो कीमती तेल है? कहा किसी और ने नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे ने मुझे खबर दी है, किसी और का कहा होता तो मैं नहीं मानता, मेरे मुस्तफा के शहजादे ने मौला हसन ने खबर दी है। और मौला हसन जो फरमा दे अरे सूरज इधर से उधर तो हो सकता है लेकिन इमाम हसन का कहना टल नहीं सकता, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो नबी के शहजादे हैं, उनसे जो जाहिर होती है उसी को करामत की तकलीफ का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौला इमाम हसन की करामत है।
इतनी दूर मौजूद हैं, आपको कैसे पता कि कोई आने वाला आएगा? वहां पहुंचेगा, उसके जेब में, सदर ऐबा के जेब में तेल कीमती रखा हुआ है, अपने गुलाम से कहा उसको खरीद लेना और लेने के बाद वहीं पर रुकना, मैं आ रहा हूं। वो इंतजार करते रहे, इंतजार करते, मौला इमाम हसन पैदल चल रहे थे। यहाँ से जब उस मकाम पर पहुंचे तो उसने क्या कहा कि तेल ले, इसको आप रखो। जब खादिम पैसा देने लगा तो उसने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जिसकी गुलामी में, जिसकी जिंदगी में, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, उस महबूब के चहीते बेटे से मैं पैसे लूं? मैं पैसे लूं? जिनके सदक़े में हमें ज़िंदगी मिली है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमें जीना सिखाया है, उनसे मैं बहुत दिन से मुश्ताक़ हूँ कि मौला इमाम हसन की ज़ियारत करूँ। मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तब आपके ग़ुलाम ने कहा कुछ देर तक रुक जाओ। जब रुक गए, इमाम हसन उस मंजिल तक पहुँचे। मंजिल पर पहुँचने के बाद वो बंदा आया, आपके कदमों पर गिर पड़ा। जब कदमों से उठा तो आपने पूछा बता तो है कौन, कहाँ से चल करके आया है, बता तो ज़रा सही, तेरी पूरी तफसील मुझे चाहिए। तो मौला इमाम हसन से आपने फरमाया, उस बंदे ने कहा था कि आपने तो मेरे बारे में खबर मुझे पहले ही दे दी थी। कहा मैं तेरे बारे में तफसील जानना चाहता हूँ, तो बता दो जरा सही। कहा हुजूर जो आप जानना चाहते हो मैं बताना चाहता हूँ, बस मेरे खातिर आप दुआ कर दें। मेरी बीवी हामिला है, बस वज़े हमल के करीब है, बस बच्चा जनने वाली है, उसके कोख से बच्चा पैदा होने वाला है। आप दुआ कर दें मौला ताला उसे खूबसूरत और अच्छा सा बच्चा अता फरमाए। एक रवायत में यहाँ तक है कि सिर्फ उसने कहा था कि बच्चा सही सलामत पैदा हो। एक रवायत में यहाँ तक कि आप दुआ कर दें अल्लाह ताला खूबसूरत बच्चा अता फरमाए। हजरत मौला इमाम हसन है, मौला की बारगाह में आपने दुआ कर दी, क्योंकि उसने कहा था जो इतनी दूरी से एक आने वाले अनजान आदमी को देख सकता है, जिसकी निगाहें उठे तो कई मीलों की दूरी पर निगाह देख सकती है। जब मौला इमाम हसन का ये आलम है तो जो आप दुआ कर दें कि तो उस दुआ के असरात का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हसन सरकार से मुलाकात किया, उसने दुआ करवाई। दुआ करने के बाद इमाम हसन ने फरमाया कि जा तू अपने घर पहुंच, जा अल्लाह ताला तुझे सही सलामत खूबसूरत बच्चा अता फरमाएगा। इतना सुनना था, वो बंदा पीछे पलटा और अपने गांव की तरफ चला गया। इलाके में वो जाकर के आवाज दे रहा है, लोगों सुनो, चलो मेरे घर चलो, एक खूबसूरत और एक निहायत अच्छा और तंदुरुस्त बच्चा मेरे घर पैदा हुआ है। अभी उसको पता नहीं है, लेकिन चूंकि प्यारे मुस्तफा के शहजादे ने जिसे बयान कर दिया हो तो इतना अकीदा उसका बन गया था। उसने कहा था कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम हसन ने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बच्चा और मुझे क्या कहते हैं खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा अता फरमाया है। लोगों ने पूछा था कि तू हबशी है, तू काला कलोटा है, तेरे घर खूबसूरत क्या कहते हैं उजाले सा यानी खूबसूरत बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। तब उसने कहा था ये मेरा नहीं बल्कि मौला इमाम हसन की दुआओं का असर है, यकीनन ऐसा हुआ होगा। जब उसकी बस्ती में पहुंचते हैं, जब करीब जाकर के पहुंचते हैं, तब उसकी यानी खबर पहुंची थी कि इसका बाप आ रहा है, इस बच्चे को उसके वालिद के गोद में दिया जाए। जब वालिद के गोद में वो बच्चा आया था, जब उसकी खूबसूरती और सेहत को दिया था तो कहता है लोगों गवाह रहना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने सेहतमंद बच्चा अता फरमाया और खूबसूरती अता फरमाई तो किसी और का कमाल नहीं, ये प्यारे मुस्तफा के शहजादे का कमाल नजर आता हुआ। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने जिक्रे शोदाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मौला इमाम हसन है। कहां कहां तक सुनोगे मौला इमाम हसन की जिंदगी को। सीरत तैयबा को सफर कर रहे थे, एक सहाबी रसूल के बेटे के साथ सफर करते करते एक बाग में पहुंचे। खजूर के सारे बाग सूख चुके थे। एक पेड़ के नीचे यानी खजूर का जो तना था सूखा हुआ था। एक दरख्त के गुलामों ने एक दरख्त के नीचे आपका बिस्तर बिछाया, एक दरख्त के पास, ताकि टेक लगाने में आसानी पैदा हो। सहाबी रसूल के शहजादे का लगाया। गालिबन वो हजरत सैयदना खालिद या हजरत सैयदना अबू तलहा के बेटे थे। उन्होंने कहा कि सैयदना मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हमारे साथ सफर कर रहे हैं, हम सूखे बाग में लेटे हुए हैं। ऐ काश मौला तबारक व तआला इस बाग को हरा भरा कर देता और मौला ताला ताज़े खजूर खिलाता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन ये मौसम तो खजूरों का है नहीं, ये तो सूखे बागात हैं। हम उन पर टेक लगाएं, शाम का वक्त है, फिर अगले सफर के इंतजार करते हैं। मौला इमाम हसन मुखातब हुए, कहे साहब रसूल के शहजादे ये बताओ क्या तुम खजूर खाना चाहते हो। कहा हुजूर खजूर खाने का इश्तियाक किसको नहीं है, क्योंकि अरब वाले ज्यादा खजूर खाया करते हैं। अल्लाह तबारक व
ताला ने खजूर में इतनी बरकत दी है और आबे ज़मज़म में इतनी बरकत दी है। रवायत बयान की जाती है अरब वालों को दो चीज़ें ऐसी पेश की गई हैं, अल्लाह ताला के तरफ से दी हुई नेमत है। अगर खजूर खाओ तो भूख भी मिटे, प्यास भी मिटे। ऐसे ही आबे ज़मज़म का भी यही मसला है, अगर आबे ज़मज़म पियो तो प्यास भी मिटे और भूख भी मिटे। यानी एक ऐसा पानी अल्लाह ताला ने अरबों को अता किया है जो पी ले तो प्यास भी मिट जाए, भूख भी मिट जाए। और खाने की एक ऐसी चीज अता की है कि अगर उसको खा लिया जाए तो यानी प्यास भी मिट जाए और भूख भी मिट जाए। खजूर खाओ, खजूर से भूख भी मिटता है, प्यास भी मिटता है। जिस औरत के पेट में बच्चा हो, उलमा बयान फरमाते हैं कि उसे ज्यादा खजूर और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके सारे विटामिन उसको मिल जाते हैं, बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। क्योंकि ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की दी हुई ताकतों का नतीजा है, उनकी सुन्नतों का नतीजा है। हजरत मरियम के पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला ने खजूर अता फरमाए थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर खाया था, खजूर खाया था तो एक खूबसूरत और निहायत क्या कहते हैं, निहायत ही खूबसूरत और सेहतमंद बेटा जिसे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो पैदा हुए थे। उलमा बयान फरमाते हैं कि जिसकी बीवी को कोई, जिसकी औरत को कोई तकलीफ हो, उसे दूध और खजूर ज्यादा से ज्यादा खिलाए, क्योंकि खजूर खाना सुन्नत भी है। और ऐसे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने उससे ताकत, उस खातून को भी ताकत अता फरमाता है, उस बच्चे को भी ग़िज़ा पैदा फरमाता है। लिहाजा उस बच्चे की खूबसूरती और उस बच्चे को ताकत और उसको कुव्वत मिलने के खातिर ये दो चीजें ज्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे डॉक्टर सिरप लिखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर डिब्बे का पाउडर देते हैं, ले जाओ औरतों को खिलाओ, ये खिलाओ। मैं कहता हूँ सारी चीजें छोड़ें, आप खजूर और दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि आका को दूध भी पसंद था, ये नबी की सुन्नत है, और खजूर सहाबा की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। उसको अपने खातून को खिलाओ। उसके बाद देखो परवरदिगार कितनी कुव्वत अता फरमाता है, कितनी ताकत, एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटा आपके घर पैदा होगा। आओ मैं आपको बताता चलूं, हजरत मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत मौला हसन ने फरमाया सहाबी रसूल के शहजादे, क्या आप खजूर खाना चाहते हैं? कहा हुजूर ये खजूर का मौसम है नहीं, मुझे ताजा खजूरें खाने का दिल तो चाहता था, लेकिन ये खजूर का मौसम नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब के शहजादे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की, और अदा करने के बाद हाथ उठाया मौला की बारगाह में, ऐ मौला। नबी का शहजादा हाथ उठाए और उसके साथ कोई हो तमन्ना करे खजूर खाने की, और ये दरख्त सूखे हो मौला, ये तेरी रहमत को गवारा नहीं, अपने रहमत के सदके मौला हमें खजूर खिला दे। तारीख के और आग गवाही देते हैं, जिस दरख्त के नीचे मौला हसन ने मुसल्ला बिछाया था वो दरख्त में हरियाली पैदा होती है, फौरी तौर पे उसके खजूर के फल आ जाते हैं, और सिर्फ फल नहीं आते हैं, फौरी तौर पे खजूर के फल पक जाते हैं। जैसे ही डाल हिलाया गया था वैसे ही क्या कहते ताजे ताजे खजूर मिले थे। उसके बाद सहाबी रसूल के शहजादे ने कहा था, मौला इमाम हुसैन आज तक मैंने ऐसी करामत नहीं देखी, ऐसी ताकत और कुव्वत वाला कोई बंदा नहीं देखा जितनी ताकत आप पे पाई है। यकीनन प्यारे मुस्तफा ने आपको अता फरमाया है। मैंने पहले कहा था मौला इमाम हसन को आका ने कुछ कम नहीं अता किया है, इतना अता किया है लोगों के ज़हनो फिक्र से बाला तर है। मौला इमाम हसन वो है जो दुआ कर दे तो परवरदिगार का कुछ कबूल ना फरमा दे। अरे किसी खैर मौसम में खजूर का आ जाना और सहाबी रसूल के शहजादे का खा लेना, इस बात की तरफ दलालत है। मौला हसन जो कह दे परवरदिगार उसे कबूल फरमाते हुए नजर आ जाए। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के बाद मौला इमाम हसन की बात अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, फौरन खजूर के टहने। ये सारी रवायतें इस बात पर दलालत करती हैं मौला इमाम हसन किसी आम शख्सियत का नाम नहीं था। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के बहुत सारे अतराफ हैं, उन सबको बयान करूंगा, देख लीजिए आप। वैसे भी मेरा वक्त पता नहीं कि इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि जो खाका मैं जहन में लेकर आता हूँ वो खाका अब तक बयान करना मेरे लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है। तकरीबन देख लीजिए आप 1.5 घंटे हो गए तकरीबन, उसके बावजूद अभी मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत और खिलाफत के बाद आपके क्या कहते हैं ज़िंदगी के जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो भी बाकी हैं। बैरकैफ़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थोड़ा सा मैंने बता भी दिया है, लेकिन आप घबराएं नहीं, दोनों कैफियत में आपके सामने रखता हूँ। मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की जब बारी आई, जब आप खलीफा हुए थे, तो एक रवायत, बहुत सारी रवायतें बयान की जाती हैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्योंकि आका ने फरमाया था अल हसन सयुस्लिहु, मेरा हसन अनकरीब ऐसी सुलह फरमाएगा जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा।
मुसलमानों की दो जमात जंग से या परेशानियों से बच जाएगी। जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह मौला तआला ने मुतालबा किया था तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह मौला तआला ने खुशी खुशी हजरत अमीर माविया को खिलाफत अता कर दी थी, उनके हाथ पर बैत की थी, खुशी खुशी अता की थी 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त यह थी कि इमाम अमीर माविया के बाद खलीफा अगर होंगे तो इमाम हसन होंगे, अमीर माविया के बाद, क्योंकि उनकी खराबत, और जानते हो अमीर माविया कौन है? मुसलमानों के मामू हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, मुसलमानों के मामू हैं, सुफियान के बेटे हैं, अबू सुफियान के बेटे हैं। हजरत सैयदना मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह मौला 3 शर्तों के साथ उनसे मुसालहत की थी। अगर इमाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह मौला तआला सही रास्ते पर ना होते तो कतई ये मुहाल बात थी कि इमाम हसन उनके हाथों पर बैत करते। बैत करना इस बात की तरफ दलालत करता है कि मौला हसन रज़ी अल्लाह मौला तआला ने अमीर माविया को सही रास्ते पर पाया और उनको सही जाना, तभी आपने बैत की थी। 3 शर्तों में पहली शर्त क्या थी? कि अमीर माविया के बाद इमाम हसन खलीफा होंगे, ठीक, इत्तेफाक किया। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह थी कि इमाम हसन पर जितने दुयून हैं, जितने दुयून हैं, कर्ज है, उसको अमीर माविया अदा करेंगे। का ये भी ठीक है? का तीसरी शर्त क्या है? कहा कि इस कबीले का, मेरे कबीले बंदा कोई भी हो, मेरे पूरे खानदान का खर्च आखिरी वक्त तक हजरत अमीर माविया जब तक वो खलीफा होंगे तब तक सारा खर्च वही उठाएंगे। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह मौला तआला ने इस बात पर इत्तेफाक किया था, अमीर माविया को खिलाफत अदा की थी। 6 महीने तक आपकी खिलाफत थी, बस। उसमें हुआ क्या था फिर? जब आप हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह मौला तआला खलीफा हो गए तो कई मरतबा, एक रवायत में 3 मरतबा आपको जहर खिलाया गया था। कितनी मरतबा? 3 मरतबा जहर खिलाया गया था। एक मरतबा आपको खजूरों में जहर खिलाया गया। आपको तकलीफ जब होती तो नाना जान के तुरबत अनवर पर जाते, जाने के बाद शिकायत करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शहजादे को लोगों ने परेशान किया है। फरमाते मैं नाना जान के तुरबत अनवर पर जाता तो मुझे सुकून मिल जाया करता था, उस दर्द से तकलीफ थी। आखिरी मरतबा, तीसरी मरतबा, अब ये रवायत बयान की जाती है कि हीरे की कन्नी पीस करके आपको पिलाया गया था, आपके लोटे में डाल दिया गया। अब वो किया तो किसी करीबी ने किया। एक बात और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने कहा है, दावा ये किया है कि मौला इमाम हसन के बारे में बताया जाता है कि उनकी बीवी ने उन्हें जहर दिया था। इसका मैं दिफा कर दूं और आपके जहन से मामला को साफ कर दूं। इमाम हसन सरकार की बीवी आपको जहर दे ही नहीं सकती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मेरी निस्बत से जो बदन मस हो जाए, टच हो जाए, लग जाए, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। बेशक इस हदीस पाक पर साफ तौर पे अल्लामा हसन रजा खान आईने क़यामत में आला हजरत सरकार के छोटे मजले भाई अल्लामा हसन रजा खान उस्ताद दमन आईने क़यामत में बयान फरमाते हैं, आपकी खातून ने आपको जहर नहीं दिया था। ये कैसे हो सकता है कि जिनसे आपका बदन पाक मस हो, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम की आग उससे हराम कर दे, वो आपको जहर खिला करके जहन्नम खरीदें? ये हो नहीं सकता। आका के कौल की मुनाफत नहीं हो सकता, बल्कि उसमें रवायत यहाँ तक बयान जाती है। हाँ, ये बात अगर कहा जाए कि यजीद ने खिलवाया है तो किसी हद तक दुरुस्त है, खिलवाया है किसी हद तक दुरुस्त है। किसके जरिए खिलवाया, ये मौरिख में किसी मौरिख ने इस बात को वाज़ेह नहीं किया कि किसके जरिए खिलवाया, क्योंकि मौला इमाम हसन का होना किसके लिए परेशानी थी? सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही जात थी जिसको परेशानी का सबब, अमीर माविया के बाद खलीफा बनेगा कौन? अमीर माविया से इमाम हसन ने शरात में कबूल करवा लिया कि अमीर माविया हाथ में सुलह में बात आ गई, तो अब यजीद को लगा कि अब इमाम हसन के होते हुए तो ये चीज मुमकिन ही नहीं है। तो यकीनन जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ आज इस तरह से रास्ता इख्तियार किया होगा। फिर के आखिरी मर्तबा इमाम हसन सरकार को हीरे की कन्नी पिला करके, कहते हैं जहर अगर आदमी को दिया जाए तो कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन हीरे की कन्नी अगर पिलाया जाए तो गोश्त के लुठड़े, कलेजा और सारा कुछ आंत सब कट करके गिर जाता है।
इतनी सख्त और इतना तेज होता है। इमाम हसन सरकार फरमाते उसको पीते ही माहिए बेआब। माहिए बेआब का माना यह होता है कि समंदर से मछली को निकालो तो निकालने के बाद मछली कैसे तड़पती है उससे कहीं ज्यादा तड़प इमाम हसन सरकार में पैदा हो गई थी। वो आखिरी मर्तबा पीने के बाद मौला इमाम हुसैन को किसी ने खबर दिया आपके भाई तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन सरकार चल करके आते हैं, सिरहाने बैठते हैं, भाई तुम्हें क्या हुआ है, भाई तुम्हें किसने किया है। इमाम हसन सरकार फरमाते हैं कि मैं जानता हूं मेरे साथ ये किसने किया है, ये भी आप बयान फरमा रहे हैं। जरा रहमो करम तो देखो, उस आका के शहजादे, उस आका के नवासे हैं जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, जिन्हें दुनिया दोनों जहान का कि रहमत बताया गया है, वो मौला हसन के शहजादे प्यारे मुस्तफ़ा के शहजादे मौला हसन है। फरमाते मुझे ये भी पता है कि मुझे किसने जहर दिया है, लेकिन उसके बाबत मौला इमाम हुसैन पूछ रहे हैं आप एक मर्तबा भी उसका मुझे नाम बता दीजिए, एक मर्तबा मुझे नाम बता देंगे, मेरे लिए इतना काफ़ी है। इमाम हसन फरमाते नहीं हुसैन, तुम उससे जाकर के उसका बदला लोगे, और जब बदला लोगे तो जिसको मैं जानता हूँ अगर वो हुआ तो तुम्हारा बदला लेना ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे जहर नहीं खिलाया तो मैदान क़यामत में मौला के सामने मैं कौन सा मुँह दिखाऊंगा। इमाम हसन सरकार ने नाम नहीं बताया था, फरमाते थे मैं जानता हूँ मुझे जहर किसने खिलाया है। अलबत्ता कुछ भी हो, 45 साल कुछ 4 महीने कुछ दिन तक आप कहते हैं साल फरमाए, वो जाहिरी जिंदगी में थे, उसके बाद आप साल फरमाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जहर खुरानी का जो मसला पेश आया था, यकीनन बाद में तारीखों में कहा कि यकीनन यजीद ने उन्हें जहर खिलवाया था। अब आप कहो तो कहना चाहते हो, यकीनन कहने का आपको हक हासिल है, क्योंकि यजीद तो न कोई मोहतरम चीज है, यजीद तो न कोई क्या हमारे लिए लायक एतबार है। अरे जिनके लिए लायक एतबार होगा उनके लिए हो, वो दुनिया के जाकिर नायक हो या कोई क्या कहते हैं कमीना हो या कोई खबीस हो, उससे मुझे बहस नहीं है। यजीद को तुम आका मावा मलजा समझो, अपने सरकताज तुम समझो, हमारे लिए यजीद कल भी लानती था, आज भी लानती है, क़यामत तक लानती रहेगा। यजीद हमारे लिए मोतबर नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन के मुकाबले में जो आए आका के नाना के नवासे को हम कबूल करेंगे, क्योंकि अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो, किससे? नमाज से और सब्र से। तो नमाज और सब्र से जिसने मदद तलब की वो कोई और नहीं, वो इमाम हुसैन की जात है। जब इमाम हुसैन पर राहे हक उसी तरफ है तो हुसैन का साथ कल भी हमने दिया था, आज भी दिया है, क़यामत तक अहले सुन्नत हुसैन आज़म का साथ देते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये यजीद का साथ देते हैं जाकिर नायक और उनके मुत्तबईन, तो ये कल के यजीदी थे, आज के यजीदी हैं, क़यामत तक इनकी नस्लें यजीदियत में रहेंगी। सुन लो, इस्लाम में सबसे बड़ा रखना इन्हीं लोगों ने डाला, इन्हीं लोगों ने डाला। ये उनके मुत्तबईन, सिर्फ एक का नाम लिया और का नाम लेकर मैं जबान को कराहत, नाम इसलिए ले लिया ताकि नाम नहीं लूंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, मजबूरन नाम लेना पड़ा, वरना मकरूहों का नाम यानी क्या कहते हैं मनहूसों का नाम लेकर मैं अपने जबान में कराहत पैदा करना भी नहीं चाहता। पढ़े लिखे लोग इशारा कर देता तो समझ जाते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा के शान में किस कौम ने गुस्ताखी की मैं कहूंगा तो ये लोग समझ जाएंगे। बाबुर पिपरी वाले हैं, सुन्नियत यहाँ की मजबूत तारीख लिखी गई यहाँ की। हाँ, इस बाबत मैं जानता हूँ। पहली मर्तबा मैं आया था तो बड़े बहुत क्या कहते हैं होशमंदी के साथ मैंने सुना था किसी से कि वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर पढ़े लिखे हैं तो ठीक है। कहा वहाँ पर किसी और का नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों का सदका है उस सरजमीन पर, वहाँ के कदमे में मैंने लुजूम को चूमा है बड़े बुजुर्गों का। यहीं पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार भी आ चुके हैं, हुजूर सरकार शेरबेश अहले सुन्नत भी तशरीफ ला चुके हैं, सरकार मुशाहिदे मिल्लत भी तशरीफ लाए हैं, और गालिबन और सारे बुजुर्गान, बहुत सारे बुजुर्गान किराम तशरीफ लाए हैं। जो निस्बत हमारी गई है उसी निस्बत से होकर के वो रास्ता गुजरा है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर। लिहाजा हम यजीद को कल भी नहीं तस्लीम कर पाए थे, ना तस्लीम करते हैं, ना क़यामत तक तस्लीम करेंगे। इमाम सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख के बारे में जरा आप समाप्त कर लें। 60 तक तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगा, सन हिजरी 60 तक, क्योंकि हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल सन 60 हिजरी में हुआ है। और हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हुकूमत सिबियान वरास सित्तीन। 60वीं हिजरी से
60वीं हिजरी से और नौजवानों की हुकूमत से अबू हुरैरा पनाह मांगते हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। क्योंकि आका ने कुछ तो सहाबी को बताया था, कुछ तो सहाबा को बताया था, हजरत अबू हुरैरा पनाह मांगते थे। ये सारे वाकयात किस हिजरी में हुए? ये 60 हिजरी के वाकयात हैं। हजरत अमीर मुआविया के विसाल 60 हिजरी में हुआ और उसके बाद उनका बेटा जैसे ही यजीद बैठा, बैठने के बाद फौरन खिलाफत के लिए इमाम हुसैन सरकार को कहा, पैगाम सबसे पहला पैगाम इमाम हुसैन के बारगाह करम में मदीनतुल मुनव्वरा जाता, आप मेरी इत्तिबा करें। ये सबसे बड़ा सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुसूसियात को समात करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुआविया का है वो मेरा है, जो मुआविया का नहीं वो मेरा नहीं। फिर फरमाया कि मुआविया पर उंगली उठाने वाला जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। मेरे आका बयान फरमाते हैं, गर्चे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के वाकयात इतने तल्ख थे, उसके बावजूद ये भी बताया बयान किया जाता है, साफ तौर पे रवायतों में है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत मौला अली के माबैन जो कुछ भी हुआ उसमें मौला अली हक पर थे, लेकिन ये किसी मौरिख ने नहीं लिखा कि अमीर मुआविया गलती पर थे। किसी सबब से उनको सामना करना पड़ा था, किसी सबब से, किसी वजह से सामना करना पड़ा था। अब तारीख के उन हक़ाइक़ को अगर खंगालें तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या वजूह थे। बहर के हमारे लिए जितनी चीज़ें लायक एतबार हैं वही चीज़ें हम लायक एतबार करेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनकी करामतों में से एक आला करामत यह है कि आप अपने क्या कहते हैं घर पे सोए हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्लीस से लईन आया, लाने के बाद उसने अमीर मुआविया को जगाया। जगाने के बाद हजरत अमीर मुआविया जैसे ही बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद आपने महसूस किया कि पर्दे के पीछे कोई मुझसे छुप रहा है। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, कौन है जो पर्दे के पीछे छुप रहा है? तो उसने कहा था, मैं इब्लीस से लईन हूँ। कहा, तू इब्लीस से लईन नहीं हो सकता। कहा, नहीं मैं इब्लीस से लईन हूँ। कहा, अगर तू इब्लीस है तो मुझे नमाज के लिए जगाया क्यों? इब्लीस नमाज के लिए जगाया नहीं करता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बता तू आखिर कौन है? कहा, नहीं मैं आपको नमाज के लिए जगाने आया हूँ। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बिस्तर से उठते हैं और चेहरा गज़बनाक होता है। कहा, अगर बताना है तो बता, वरना तेरी शिद्दत से तेरा मुआखज़ा किया जाएगा। तब उसने कहा, हुजूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आप भी अमल करते हैं। एक दिन फजर की नमाज छूटती है तो मौला की बारगाह में आप रोते हैं। रोते हैं तो एक सजदे के बदले अल्लाह ताला 200 नमाज 200 रकत की बरकत आपको अता फरमाता है। मैं ये नहीं चाहता कि अमीर मुआविया की सुबह के फजर की नमाज छूट जाए। तो अमीर मुआविया जब कज़ा करने के लिए आए तो मौला की बारगाह में रोए, मौला तेरी बारगाह के खातिर उठ ना पाया, मौला मैं थका हारा था उठ नहीं पाया, फूट फूट कर रोए। तो एक रकत के बदले अल्लाह ताला 200 रकत का सवाब उन्हें अता फरमाए। ये इब्लीस को देखा नहीं जाता है। तब हजरत अमीर मुआविया ने कहा, अब तूने सच कहा है। इब्लीस से सख्त मुआवजा जो फरमा रहे हैं वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजरत अमीर मुआविया को कहां कहां देखोगे? हजरत अमीर मुआविया के दरबार में कुछ चल करके शायर वक्त करके आए, शायर चल करके आए। तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा, कौन है जो मौला अली की तारीफ सही से कर पाए? उसको एक शेर के बदले 1-1 लाख दिरहम दिया जाएगा। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में शोरा आते और अशार पेश करके चले जाते, पेश करते चले जाते, पेश करते चले जाते। एक एक शेर के बदले 1-1 लाख दिरहम जिसने अता किया था वो अमीर मुआविया की ज़ाते पाक है। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ था कि जब शेर पेश किया जा रहा था तो हर शेर पर हजरत सैयदना अमीर मुआविया फरमाते जाते थे, तुम अली की तारीफ ऐसा कर रहे हो, अली तो इससे कहीं ज्यादा अफजल है, अली तो इससे कहीं ज्यादा अफजल है, अली तो इससे कहीं ज्यादा अफजल है। दिल में मोहब्बत हजरत अमीर मुआविया के, हजरत अली की मोहब्बत दिल में मौजूद थी। इसी वजह से तो मौला इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया की क्या कहते हैं, हजरत अमीर मुआविया की बैत की थी, वरना अमीर मुआविया की बैत ना करते। रवायत बयान की जाती है एक मर्तबा इमाम हसन सरकार अमीर मुआविया के पास जाते हैं मुल्क शाम। जाने के बाद जैसे ही दरबार में पहुंचते उठ करके खड़ा हो जाता है, आपकी इज्जत और तकरीम करता है। जब आप चरने लगते हैं तब उसने अमीर मुआविया ने कहा था, हुजूर आज मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा कि आज आपके बाद ना आपसे पहले मैंने किसी को इतना तोहफा दिया है। तब उसके बाद जब जाने लगे थे मौला इमाम हसन 4 लाख दीनार इमाम हसन को अता किया, इमाम हसन को दिया था। सैयदना अमीर मुआविया ने कहा, हुजूर आप ही के कदमों की बरकत हम जीते हैं, आप ही के नस्ल की बरकत अल्लाह ताला हमें खाना अता फरमाता है, हमें पीना अता फरमाता है। आपसे हम माल छुपा करके या आपसे हम माल लग करके क्या पढ़ेंगे? या आपके कदमों पर निसार है, या आपके क्या कहते हैं आपके खानदान पर निसार है। यही वजह है कि अमीर मुआविया से जब मुसालहत के वक्त इमाम हसन ने कहा था मेरे पूरे खानदान का खर्च आपको संभालना होगा, तो कहा था हुजूर उसके मासेवा
करूंगा। और आगे फरमाए तो कहा था खिलाफत आपके बाद मेरी होगी। कहा हुजूर आपको दिया उसके सिवा आप बयान फरमाए। कहा कि मेरे जितने दुयून हैं उसको आपको देना पड़ेगा। कहा हुजूर दिया उसके बाद आप फरमाए। ये हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि अमीर माविया ने खताती हजरत अली के मुखालफत में उतरे थे और मुसलमानों को शहीद किया था, मुसलमानों को दर्दनाक क्या कहते हैं अंजाम तक पहुंचाया था। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला वो सहाबी रसूल है, यकीनन ऐसा नहीं करते। कभी कभी हमें देखने में कुछ लगता तो है कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन हकीकत अगर जाने तो तब पता चलता है कि ये चीज गलत नहीं बल्कि यकीनन ये सही हुआ है। जिस तारीख को आप जानते नहीं, जिसके हकीकत को आप जानते नहीं, उसको जानना या उस पर क्या कहें कुछ करना यह आपके बस की बात नहीं है। बस इतना जानो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो जाते पाक है जिसके बारे में प्यारे मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया है, जिसके बारे में सहाबा ने खुद फरमाया है, जिसके बारे में ताबईन ने खुद फरमाया है, तबा ताबईन ने फरमाया है। हद तो ये है कि मौला इमाम हसन की बारी आई तो अमीर माविया के बारे में कोई बुरा लफ्ज इस्तेमाल ना किया। हजरत मौला हुसैन की बारी आई तो अमीर माविया के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहा गया। उसके बाद चल करके हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज और दीगर क्या कहते हैं ताबईन तबा ताबईन की बारी आई, किसी ने हजरत अमीर माविया को गलत नहीं कहा, तारीख ने उनको झुटलाया नहीं। तो आजकल के ये शिया ये राफदी क्या झुटला सकते हैं? अमीर माविया के शान में उंगली उठाने वाले ये शी क्या कह सकते हैं? हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला ने वो क्या कहते हैं बहादुरी के साथ 60 हिजरी तक अपनी उम्र को बिनाया है। 20 साल तक हजरत उमर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की खिलाफत के दौर के वाली बनकर के गुजारे हैं। और उसके बाद इमाम हसन की खिलाफत लेने के बाद 20 साल तक खिलाफत के उमूर को आपने अंजाम दिया है। यह हजरत सैयदना अमीर माविया और उनकी खिदमत है। आखिर में बयान किया जाता है कि सन 60 हिजरी में आप लकवा की बीमारी में मुब्तला हुए थे, उसी से आपका वसाल हुआ था। आखिरी वक्त में आप ये फरमा रहे थे कि काश मैं क्या कहते हैं कबीले कुरैश का एक नौजवान होता और कबीले कुरैश में रहकर जिंदगी गुजारता तो इन झगड़े इन बवाल के क्या कहते हैं इन चीज़ों में मैं ना पड़ता। और ये सारी चीज़ें जो मुझसे हुई हैं बार बार आपको रह करके आपके जहन में आता था और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह करम में आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके प्यारे महबूब ने हजरत अमीर माविया को कई मरतबा बशारत के भी जुमले अता फरमाए थे। उसके बाद हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला का सन 60 हिजरी में गालिबन शाबान का महीना था, उसमें आपका वसाल होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह ताला कल से मैं आप तमामी हजरात को यजीद का बयात कबूल करने के बाद इमाम हुसैन से फौरन मुतालबा करना, इमाम हुसैन का मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करना, मदीनतुल मुनव्वरा से करबला जाना। ये कल की 8वीं तारीख है, 8 उसके बाद 9 की तारीख है ना हजरत, कल की 8 की तारीख है, परसों 9 की तारीख है और 9 के बाद 10वीं को सुबह 3 तारीख हमारे पास है। इन 3 तारीखों में इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन के बयात से लेकर के मैदान करबला तक सारे वाक़यात आपकी निगाहों के सामने होंगे। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन सारे जुमले जो मुझसे अदा हुए हैं मौला इन सारे जुमले